हेलो गाइस, वेलकम टू मैथ्स मोटिवेशन एंड कोडिंग। इस वीडियो में हम फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, पीएचपी फंक्शंस के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने लूप के बारे में पढ़ा था, तो इस वीडियो में फंक्शंस करेंगे और फिर उसके बाद एक प्रोग्राम को करेंगे, एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जिससे हमारा फंक्शंस और लूप दोनों क्लियर हो जाए। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले ये सारी फाइल्स को मैं क्लोज़ कर देता हूँ। क्या करेंगे, एक फ़ाइल बना लेंगे, इसका नाम देंगे functions.php। फ़ाइल बनाने के बाद सबसे पहले समझ लेते हैं कि फंक्शंस क्या होता है। तो देखते हैं, जैसे हमारे पास है फंक्शंस। फंक्शन मतलब बेसिकली होता है कुछ करना, ठीक है, किसी चीज़ की फंक्शनैलिटी। तो फंक्शंस भी होते हैं, जैसे हमारे पास कोई काम होता है, मान लो कि आपको दो नंबर्स को ऐड करना है, तो आप क्या करते हो, एक कोड लिख देते हो और वो कोड क्या करता है, उस कोड में आप दो नंबर्स भेजते हो और ये दो नंबर्स ये कोड क्या करता है, मान लेते हैं हमने एक कोड लिख दिया, ये एक कोड है मान लेते हैं। इस कोड के अंदर क्या लिखा हुआ है कि दो नंबर्स को हम किसी तरीके से कैसे ऐड कर सकते हैं। मान लेते हैं इसके लिए अभी का नाम मैं बोल देता हूँ कि इस फंक्शन का नाम ABC है। तो जो ABC के अंदर क्या कोड लिखा हुआ है कि दो नंबर को किस तरीके से ऐड किया जा सकता है, ठीक है। तो जब भी आप ABC को कहोगे कि भाई ABC, ये मेरे पास दो नंबर्स हैं और इन दोनों नंबर्स को ले जा, तो ऐड करके ले आ, तो ABC क्या करेगा, दो नंबर को ऐड करके आपको दे देगा, ठीक है। तो फंक्शंस क्या होते हैं, बेसिकली एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो कि हमारे लिए कुछ काम करके देता है, कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करके देता है, तो उन्हीं को हम फंक्शंस कहते हैं। फंक्शंस लिखने का इसमें जो सिंटेक्स है वो बहुत सिंपल सा है। हम क्या करेंगे, लिखेंगे फंक्शन, ऐसे वर्ड लिखेंगे, यहाँ पे फंक्शन लिख दिया आपने, गोल वाली ब्रैकेट लगाएंगे और करली ब्रेसेस लगाएंगे, ठीक है। ये सिंटेक्स बता रहा हूँ, अभी स्टार्ट करेंगे कोडिंग। यहाँ पे फंक्शन लिखेंगे और यहाँ फंक्शन लिखने के बाद फंक्शन का नाम दे देंगे ABC। तो आपने एक फंक्शन लिख दिया ABC नाम का। अब वो यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे क्या होगा, ब्लॉक ऑफ कोड। जो हमें यहाँ पे कोड लिखना है वो होगा ब्लॉक ऑफ कोड। जो भी कोड लिखना है वो यहाँ पे आएगा, इन दोनों ब्रैकेट्स के अंदर। ये जो गोल वाली ब्रैकेट्स हैं, इन दोनों के अंदर हमारा सारा कोड आएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया बेसिक सिंटैक्स। अब हम क्या करेंगे, हमेशा की तरह अपनी PHP फाइल स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे PHP के कोड और फंक्शंस को करने के लिए हम क्या करेंगे, एक फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं। अभी जैसा हमने एग्जांपल लिया कि दो नंबर को ऐड करने वाला, तो हम क्या करेंगे, दो नंबर्स को ऐड करेंगे और हमने क्या नाम क्या दे देंगे, ऐड सम के नाम से दे देते हैं, या फिर ऐड नंबर्स के नाम से दे देते हैं, ऐड नंबर्स, ठीक है। अब ये फंक्शंस क्या करेगा, दो नंबर को ऐड करेगा, ठीक है। तो हमें इसको बताना पड़ेगा कि वो दो नंबर्स कौन से हैं। तो अब मान लेते हैं कि नीचे हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे। हमने कहा कि ऐड नंबर्स, आपको मैं दो नंबर दे रहा हूँ, वो दो नंबर हम कहाँ लिखेंगे, इन गोल वाली ब्रैकेट्स के अंदर। मैंने कहा कि ऐड नंबर्स, आपको मैं दो नंबर दे रहा हूँ 2 और 3, इनको ले जाओ और ऐड करके लाओ। अब मैंने 2 3 यहाँ से पास कर दिए। अब ये कैच कैसे करेगा, यहाँ पे लिख दोगे आप num1 और यहाँ पे लिख दोगे आप num2, ठीक है। क्योंकि PHP है तो यहाँ पे डॉलर लगाना पड़ेगा, लगा दिया $num1 और सिमिलरली $num2। अब इसको पता लग गया कि ये num1 जो है, जो हम दो भेजेंगे, उसकी वैल्यू कहाँ जाएगी, इस num1 में जाएगी, और जो पीछे वाला है 3, उसकी वैल्यू कहाँ जाएगी, इस num2 में जाएगी, ठीक है। इन्हीं को हम पैरामीटर्स कहते हैं। ये पैरामीटर 1 है, ये पैरामीटर 2 है। तो ऐड नंबर्स नाम का एक फंक्शन है, इसके अंदर दो पैरामीटर्स हैं, num1 और num2, ठीक है। अब हमने 2 और 3 यहाँ पास कर दिया, और अगर हम चाहें तो एको करा के देख सकते हैं। एको अगर आप कराओगे num1 को और फिर यहाँ पे एक लगा देंगे हम br num2 देखने के लिए, यहाँ पे आप लगा दोगे एक br और फिर नीचे लाओगे और देखोगे यहाँ पे num2 को। तो आप देख सकते हैं, पहले आएगा हमारा num1 और फिर आएगा num2, ठीक है। तो
पहले हमने क्या पास किया था 2 और फिर पास किया था 3, तो यहाँ पहले लिखाएगा 2 फिर लिखाएगा 3। सेव करोगे और यहाँ पे जाएंगे हम और यहाँ पे लिखेंगे अपनी फ़ाइल का नाम। हमारी फ़ाइल का क्या नाम है, functions.php। नॉट फाउंड एक्चुअली क्या है, यहाँ पे आई भी है, functions.php। तो आप देख सकते हैं पहले आया num1 फिर आया num2, ठीक है। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू तो हमने पास कर दी, उसके पास वैल्यू भी आ गई। अब इसको 2 नंबर्स को ऐड करना है, तो ये मान लेगा कि इसके पास भैया एक तीसरा वेरिएबल है इंटरनली, वो है num3। लोकल वेरिएबल कहते हैं इसे, जो कि फंक्शन के अंदर लिखे जाते हैं। तो लोकल, इनका लोकल स्कोप है, खाली ये यहाँ से यहाँ तक कोड में यूज़ होंगे। तो ये हो गया num3 एक लोकल वेरिएबल है। num3 इक्वल्स टू क्या कहेंगे, num1 प्लस num2, ठीक है। और हम क्या करेंगे, केवल एको कराएंगे किसको, num3 को, कि भैया इन दोनों का जो सम है वो मुझे दे दो। तो यहाँ पे पहले 2 आएगा फिर 3 आएगा, दोनों ऐड हो जाएंगे, 2 और 3 5। वो वैल्यू कहाँ स्टोर हो जाएगी, num3 में। तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 5, ठीक है। ऐसे देख सकते हैं आप, हमारे पास आ गया 5। तो इस तरीके से फंक्शंस लिखे जाते हैं PHP में। ये हमने फंक्शंस को कवर किया है। अब पिछली वीडियो में हमने देखा था लूप, और इस वीडियो में हमने क्या देखा कि फंक्शंस कैसे लिखे जाते हैं, ठीक है। अब हम एक प्रोग्राम करेंगे जिसमें हम ये फाइंड आउट करेंगे कि एक नंबर प्राइम है या नहीं, ठीक है। तो इस वीडियो को जो प्राइम नंबर वाली है इसको मैं अगली वीडियो में कवर करूँगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।